भाई ने पूछा है कि ज़कात किन किन चीज़ों में फ़र्ज़ होती है और इसकी तफसील क्या है, बता दीजिए। ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है और बुनियादी तौर पर ज़कात 4 चीज़ों में फ़र्ज़ होती है। पहले नंबर पर सोना, चांदी और नकदी सिक्के। सोना की ज़कात कैसे निकालेंगे, चांदी की ज़कात कैसे निकालेंगे और नकदी सिक्के की ज़कात कैसे निकालेंगे? तो सोना अगर 20 दिरहम हो और 20 दिरहम की मिक़दार 85 ग्राम बनती है, तो अगर किसी के पास सोना 85 ग्राम हो या उससे ज़्यादा हो और उस पर साल गुज़र जाए तो उसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है। कितना निकालेंगे? 2.5 40वां हिस्सा। रही बात चांदी की, तो चांदी अगर 200 दिरहम हो और 200 दिरहम की मिक़दार 595 ग्राम बनती है, तो अगर किसी के पास 595 ग्राम चांदी हो या उससे ज़्यादा हो और उस पर साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात है। कितना निकालना होगा? 2.5 यानी 40वां हिस्सा। नकदी पैसों की ज़कात कैसे निकालेंगे? मेयार बनाएंगे सोना को या चांदी को। तो अगर किसी के पास 85 ग्राम सोना के बराबर में अगर पैसे हों और उन पर साल गुजर जाए, या 595 ग्राम चांदी के बराबर में पैसे हों और उन पर साल गुजर जाए, तो गोया के उसके माल में ज़कात फ़र्ज़ है। अब मेयार सोना को बनाएंगे या चांदी को बनाएंगे, तो इस हवाले से बाद उलमा कहते हैं कि सोना को मेयार बनाएंगे और बाद उलमा कहते हैं कि चांदी को मेयार बनाएंगे। लेकिन बेहतर यह है कि चांदी को मेयार बनाया जाए आज के ज़माने में, ख़ास तौर पर क्योंकि चांदी की कीमत कम है और इस तरीके से इसमें गरीबों का फ़ायदा होगा। गोया कि अगर हमारा माल 595 ग्राम चांदी के बराबर में पहुंच जाता है और उस माल पर साल गुजर जाता है, तो उन सारे मालों की ज़कात निकालनी होगी 2.5 यानी 40वां हिस्सा के एतबार से। तो सोना, चांदी और नकदी सिक्के की ज़कात का तरीक़ा ये रहा। तिजारती सामान में भी ज़कात है। तिजारती सामान की ज़कात कैसे निकालेंगे? तिजारती सामान, जो सामान हमने तिजारत के लिए ख़रीदा हुआ है, उस सामान की ज़कात ऐसे निकालेंगे कि साल गुजरने के बाद में उस सामान की कीमत तय करेंगे और उन सारे पैसों की ज़कात 2.5 के हिसाब से निकाल देंगे। तीसरी चीज़ जिसमें ज़कात आती है वो है ज़रई पैदावार, ज़मीन की पैदावार। ज़मीन की पैदावार में भी ज़कात है। निसाब क्या है इसका? 5 वस्क़ से अगर कम हो पैदावार तो उसमें ज़कात नहीं, और 5 वस्क़ की मिक़दार होती है 653 किलोग्राम। अगर किसी के पास में 653 किलोग्राम अनाज हो जाता है तो गोया के उसके माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। कितना निकालना होगा? अगर उस ज़मीन को आलात के ज़रिया सैराब किया गया है, तो आलात के ज़रिया सैराब करने की वजह से 20 हिस्सा में से 1 हिस्सा निकालेंगे, और अगर बारिश के पानी से खेत सैराब हुआ है तो 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा निकालेंगे। चौथी चीज़ जिसमें ज़कात आती है वो है चौपाए, जानवर। अलबत्ता जानवर के हवाले से ये बात याद रखने की है कि अगर ऊँट 5 से कम हो तो ज़कात नहीं,
अगर गाय 30 से कम हो तो ज़कात नहीं, अगर बकरियां 40 से कम हो तो ज़कात नहीं। तो ये ज़कात के कुछ उसूल रहे हल्के से। एक पांचवी चीज़ ज़माने जाहिलियत के दफीने हैं, जिसको हम रिकाज कहते हैं, उसमें भी ज़कात आती है। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि वह फिर रिकाज अल-खुमुस, के रिकाज में 5वां हिस्सा है। रिकाज क्या है? ज़माने जाहिलियत में जो ज़मीन में दफीने थे वो अगर मिलते हैं तो उसमें से 5वां हिस्सा हमें निकालना होगा। तो ये रहा ज़कात का मसला और उसकी तफसील।